बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो पक्सीनिया की सेकंड स्टेज है गॉनिडियल, जिसको कि टेलिटोस्पोर कहते हैं। जब यूरिडोस्पोर स्टेज को चेक नहीं करते हैं, फसल खराब होने लगती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो गेहूं की पत्ती है उसके अंदर जो ये स्पॉट बने हुए हैं, रस्ट की स्ट्रिक्स बनी हुई हैं, ये बहुत गहरी हो गई हैं। इसका कारण है कि जो टेलिटोसोरस है जो कि यूरिडोस्पोर के बाद बना है, और ये उसी माइसीलियम पे डेवलप हो रहे हैं जिस पर कि पहले यूरिडोस्पोर बना था। जब धीरे धीरे कंडीशन अनफेवरेबल होने लग जाती हैं तो ये जो माइसीलियम है इसमें यूरिडोस्पोर के बाद धीरे धीरे टेलिटोस्पोर बन जाते हैं। और जब ये प्योर जो सोराई है ये टेलिटोसोराई कहलाता है। इसके अंदर ये स्पोर हम देख रहे हैं, ये माइसीलिया से बने हैं। तो माइसीलिया की वो सेल जिस पर कि ये स्टॉक लगा हुआ है इसे टीलिया कहते हैं। ये स्पोर डबल सेल्ड है। यहाँ ये पूरा सोराई जब बना है तो एपिडर्मिस रैप्चर हो गई है। इस तरह से टेलिटोस्पोर में डबल लेयर है, एक्साइन है, इंटाइन है, और हर कोशिका के अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं जो कि हेट्रोकैरियोन है। साथ में इस दोनों सेल के बीच में सेप्टम पाया जाता है। इस तरह इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें इसमें, तो इसमें ये स्टॉक्ड है जिसमें नीचे स्टॉक लगा हुआ है। उसमें डबल सेल है। जो ऊपर वाला सेल है वो उसका एंड पॉइंटेड हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, ये स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग है। तो जो आउटर लेयर है वो एक्साइन है, इनर इंटाइन कहलाती है। इसमें हर कोशिका के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 हेट्रोकैरियोन है। ये डाइकैरियोन दोनों ही हैप्लॉइड हैं। इस तरह से बाइन्यूक्लिएटेड हेट्रोकैरियोन ये टेलिटोस्पोर इसमें बनते हैं, जो कि एक सॉरस में इस तरह से अरेंज्ड रहते हैं। और इसके कारण जो सिम्टम बना है वो लीफ में इस तरह से दिखाई देता है, जो कि ब्लैक रस्ट है। अब इसका है नेक्स्ट, जर्मिनेशन किस प्रकार होता है और टेलिटोस्पोर से बेसिडियोस्पोर किस प्रकार बनते हैं। तो जो टेलिटोस्पोर है, जो टेलिटोसोराई है, वो लीफ पर बना है, डाइकैरियोन है, ब्रांच्ड है। जो माइसीलियम था वो ब्रांच था, डाइकैरियोन था। और इसके बाद जो इसकी सेल्स हैं टीलिया, टीलिया के ऊपर ये टेलिटोस्पोर्स बने हैं। अगर इसका टेलिटोस्पोर का अगर टिप राउंडेड है तो वो पक्सीनिया ग्रामिनिस की स्पीशीज़ होती है। फ्लैट है तो वो या तो रिकॉन्डिटा हो सकता है या स्ट्रीफॉर्मिस स्पीशीज़ हो सकती है। इस तरह से ये डबल सेल्ड हैं और हर को सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं जो कि हेट्रोकैरियोन है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव स्ट्रेन का है। इनके नीचे स्टॉक है। ये डॉर्मेंट स्टेज कहलाती है, यानी कि ये रेस्टिंग स्टेज है, जबकि लगभग ये उस समय बनते हैं जबकि इसकी कटाई शुरू हो जाती है गेहूं की। तो फसल कटती है उसके साथ ही ये उसके गेहूं के जो दाने हैं उनके जो भूसा है स्ट्रॉस में मिक्स हो जाते हैं और कुछ ज़मीन में भी गिर जाते हैं। अब ये जर्मिनेट किस प्रकार होंगे, ये अब ये जो जर्मिनेट होगा तो इससे बेसिडियोस्पोर बनेगा, और वो बेसिडियोस्पोर फिर गेहूं पर इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। ये बारबेरिस प्लांट पर इन्फेक्शन फैलाते हैं जो कि अल्टरनेटिव होस्ट है। जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं, जब सॉइल में थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट आ जाते हैं, मतलब ये बहुत कम समय के लिए वायबल होते हैं, इनको तुरंत जर्मिनेशन इनका बहुत ज़रूरी है। इसलिए वहीं कहीं जहाँ बारबेरिस प्लांट मिल जाते हैं ये अपना स्टोमेटा के वाया इनका जर्मिनेशन बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं तो हवा में उड़कर स्टोमेटा तक पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी ही सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो ये ख़त्म हो जाती है इनकी लाइफ साइकिल, वहीं पर ये बेसिडियोस्पोर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ये जो टेलिटोस्पोर है वो उसमें ऊपर की और जम पोर है ऊपर की सेल में,
और जो नीचे वाली सेल है उसमें सेप्टा के ठीक नीचे जर्म पोर है। यहाँ पे जर्म ट्यूब निकलती है जिसको प्रोमाइसीलियम भी कहते हैं और एपीबेसिडियम भी कहते हैं। और इसके जो नीचे अब नाउ ये जो सेल थी मेन, अब वो हाइपोबेसिडियम बन गई है जिसमें जो दो न्यूक्लियाई थे वो दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो गए और वो डाइकैरियन बन गया है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया है जिसे अब बेसिडियम कहेंगे। अब इसमें यहाँ मियोसिस होगा और मियोसिस से ये जो एपीबेसिडियम या जर्म ट्यूब बनी है इसमें ये न्यूक्लियाई शिफ्ट हो जाएंगे। चारों न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियस बने हैं क्योंकि जो इनका फ्यूजन था जिससे कि जाइगोट या बेसिडियम बना है वो हेट्रोकैरियन था। इस कारण अब जो मियोसिस से जो 4 न्यूक्लियाई बने हैं हैप्लॉइड वो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे। इस तरह से एक सेल से 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। तो टोटल बेसिडियोस्पोर दोनों सेल से जो बनेंगे वो हैं 8 हो जाएंगे संख्या में। तो ये जो 8 बेसिडियोस्पोर्स हैं इसमें से टोटल 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे। अब ये डॉर्मेंट स्टेज के बाद की अवस्था है, इसलिए तुरंत इनको होस्ट की आवश्यकता होती है। तो वहाँ कहीं जहाँ भी इन्हें अल्टरनेटिव होस्ट बारबेरिस मिलता है वहाँ हवा के साथ उड़कर ये वहाँ बारबेरिस प्लांट पर इन्फेक्शन फैलाते हैं। इस तरह से ये टेलिटोस्पोर में ये बेसिडिया स्पोर बने हैं जो कि एक फिंगर के समान स्ट्रक्चर होता है स्टरिगमेटा, उस पर ये बेसिडियोस्पोर डेवलप हुए हैं। ये 2 सेल्स हैं टेलिटोस्पोर की, अपर सेल एंड लोअर सेल। अपर सेल पे भी 4 बेसिडियोस्पोर बने हैं और लोअर सेल पर भी 4 बेसिडियोस्पोर बने हैं। इस तरह से ये बेसिडियोस्पोर की अब जो स्टेज है वो हैप्लोफेज में कन्वर्ट हो गई है। अब जो साइकिल है जो बारबेरिस पे होगी वो हैप्लॉइड होगी, हैप्लोफेज होगी, यानी माइसीलियम हैप्लॉइड होगा। तो नेक्स्ट इसमें पिक्निडिया स्पोर बनेंगे, एशिया कब बनेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक